It's 35 years of Agnipath and I think Agnipath is iconic because of Amitabh Bachchan. ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं, कुछ और सेलिब्रिटीज भी सोचते हैं, तो चलिए देखते हैं। सर एक्टिंग के तो बहुत सारे रोल्स है बट एक रोल लास्टली वी हैव टू टॉक, दैट्स अग्निपथ। सर सच सच पहले तो ये बताना कितनी गालियां आपने सच्ची सच्ची सेट पे दी थी। सब सब कई तो आपको सुनाई दिए होंगे, कोई तो दबा दिए गए होंगे, लेकिन मेरा नेव्यू है मुकुल आनंद, और जब उसने मुझे साइन किया था उसने कहा था, तो मैंने कहा यार रोल क्या है? उसने कुछ नहीं, आप अपना रोल प्ले कीजिए। मैंने कहा क्या मतलब? कोई लैंग्वेज है ही नहीं आपकी, आप सिर्फ गालियां देते रहिएगा, माँ बहन जो भी जो भी जो भी जो। ये तो अभी आया है आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे, ये अग्निपथ में था। और मैं वी ऑलवेज shot with about 200 junior artists every day. Even Amitabh Bachchan got a complex because मैं तो माँ की गाली निकाल देता था, and they were hearing it for the first time in cinema. माँ बहन जो भी आता था। मैं अभी एक बोलता हूँ जो आपको बहुत ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन ये आई हैड द फ्रीडम ऑफ सेइंग दिस, एंड माय नेफ्यू सेड जो मर्जी आता है बोलते जा तू। Amitabh used to watch this particular film in Sumit again, and he loved showing the film to his parents, and they also loved watching his films. I mean, Bachchan Saab used to sit in front of the TV and watch only Amitabh Bachchan films in the evenings. That's how his evenings were spent. So Amitabh used to be very careful. He used to be standing near the projectionist. Whenever he would see me coming, he would say, "Band kar, band kar, band kar, band kar. Sound band kar de, sound band kar de." Which you can do in a projection theater. तो जो मेरे डायलॉग सब ऑफ हो जाता था। आप लोगों में से कितने लोगों ने now also म्यूट किया था? now also during the shoot, जब मैं ऐसी गालियां निकालता था, सबको निकाल रहा हूँ, डैनी को, इसको, उसको, तो ये 200 जूनियर आर्टिस्ट जो थे, हर शॉट के बाद में क्लैप करते थे, ताली मारते थे, अपने दिल से आई हुई आवाज वो हाथ में निकालते थे। तो सब कहते थे मुझे ताली नहीं मिलती, इस साले को मिलती है। आइकॉनिक फिल्म है जिसकी हमने पहले भी बात की थी, एंड दैट इज अग्निपथ। यू नो दैट कैरेक्टर ऑफ योर्स एंड स्पेशली दैट सीन, वो हाथ धोने वाला सीन, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज फिल्म एक साइड है, ऑफ कोर्स निरूपा रॉय ने दीवार में किया था, बट ये जो कैरेक्टर था ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था निरूपा रॉय से, बिकॉज ये खुद इंडिपेंडेंट थी. She had seen everything, still she was again, she knew that my son is right also and wrong also. दोनों साइड पे. बट एक तो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में बताइए, और सेकेंडली जब बच्चन साहब ने जो अपनी आवाज चेंज की थी और वो जो सेट पे आके उन्होंने उस अलग आवाज में बात की थी, वो इम्पैक्ट कैसा था? वो तो उनकी आवाज का तो आई मीन आई वाज रियली, यानी दूसरी बार मैं काम कर रही थी उनके साथ, एक तो शहंशाह में किया था काम, तो उस वक्त मैंने उनसे एक बार पूछा था, मैंने कहा मुझे आपने शहंशाह भी की है, ये भी की है, बट आई कैन सी अ मार्क डिफरेंस इन योर अप्रोच। तो उन्होंने कहा था, रानी जी कुछ नहीं, वो फन फिल्म थी, और इस फिल्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग ऐसे नहीं, ऐसे बैठ के देखें फिल्म। You know, it was small little difference, but he had that in mind. और उसकी वजह से जो उन्होंने शुरू में जो आवाज निकाली थी वो बिल्कुल उनकी नहीं लग रही थी, एकदम जैसे मराठी में हम बोलते हैं रंधा मारा मारी जैसी आवाज उन्होंने, हाँ ऐसी आवाज निकाली थी, एंड इट वाज टू द कैरेक्टर. आई फेल्ट सो नाइस कि मैंने कहा इन्होंने आवाज भी अपनी वो की है. अल्टीमेटली उनको वो आवाज़ बदल के फिर नॉर्मल आवाज़ में डबिंग करनी पड़ी, बट ही वाज टोटली इन द कैरेक्टर दैट टाइम, एंड इसकी वजह से
वो हाथ धोने का भी सीन था, वो भी जब मैं डबिंग के लिए गई थी तो मैंने कहा इसमें बिल्कुल वो नहीं है, देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द, आई डोंट यू कीप इट लाइक दिस। और मैंने जब कहा तो उन्होंने भी कहा, मुकुल जी ने कहा कि एकदम हंस पड़े। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, अमित जी ने एग्जैक्टली यही ओह, बात वाह। की थी। तो मैंने कहा हाँ, आई मीन ऐसे नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है डबिंग में, यू कांट हेल्प इट, दो यू हैव डन योरसेल्फ, बट उस वक्त का जो इमोशनल लेवल होती है आपकी, जी। वो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो डबिंग के वक्त इतनी नहीं होती है। एनीवे बट पूरी तरह से कोशिश की थी उस वक्त मुझे भी याद है, मुझे शायद टेम्परेचर था, इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी कुछ अलग सी आ रही थी उस सीन में, एंड इट वाज वेरी एप्ट टू द सीन। एनीवे बट वो सीन जब कर रहे थे तो इट वाज रियली, आई मीन that is my one of the favorite scenes in Of the course, film. even the climax shot when he's Yeah, dying in, you know, yeah. आपके को जो हाँ, अग्निपथ की उसमें पोएम, उसमें भी एक वो था कि वो लेके जा रहे हैं और वो क्या वो scene पूरा था का वो। पूरा सीन, उस सीन से पहले मुझे याद है जब अभी नेक्स्ट डे करना था सीन, तो पैकअप हो गया और यश जी ने कहा कि रणि जी पैकअप करके ना आप थोड़ा सा नहा धो के वापस आ जाइए सेट पे, कल जो सीन करना है उसके डिस्कस करते हैं। तो हम 5 लोग थे वहाँ पे, डायरेक्टर मुकुल जी थे, भट्ट साहब थे, और अमित जी, मैं और यश जी, हम 5-6 लोग ही थे वहाँ पे। और वो कर रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से वो उठाएगा उनको, फिर लेके आएंगे और फिर यहाँ पे बैठ के वो करना है। तो अमित जी ने वो पूरा सीन दिया था अमित जी को। अमित जी ने कहा मैंने थोड़ा सा इसको तोड़ा मरोड़ा है। इमेजिन, आई मीन कितना कितना सोचते होंगे कि मुझे गोलियां लगी हैं, आई एम डाइंग, आई नो आई एम डाइंग, और डाइंग पर्सन कांट थिंक स्ट्रेट। तो मैंने ये चंक यहाँ किया है, ये चंक यहाँ किया है, ये चंक यहाँ किया है, तो ऐसे थोड़ी सी ऐसी बातें मैं वो करूँगा, क्योंकि चलते चलते हाँ। पूरा बोलना था, उन्हीं को बोलना था, मैं सिर्फ चुपचाप उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो उन्होंने वो किया था, थोड़ा तोड़ा मरोड़ा था, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, सडनली ये याद आ रही है, सडनली ये याद आ रही है, और इतना उन्होंने सोचा था उसमें। और फिर वो बाद में मुझे कहा कि नहीं रोहिणी जी, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर, आई मीन व्हेन ही इज डेड देन व्हाट विल यू डू? आई सेड आई विल डू नथिंग, क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट और ये बुढ़ी औरत के लिए ये सब नया ही है, एंड शी इज जस्ट, आई मीन स्ट्राइक ऐसे हो रहा है कि मेरा बेटा यहाँ है, जिंदा है या मरा हुआ है, ये भी उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, और मैं क्या बोलूँगी उसके ऊपर? तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ एक्सप्रेस करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक ही लाइन आपको बोलनी पड़ेगी, आप देख लीजिए आप कैसे बोलेंगी, लेकिन मेरा बेटा गुंडा नहीं था। तो मैंने कहा ओके, मेरा बेटा गुंडा नहीं था। फिर दिमाग में फिर चला कि एक तो होता है ना ये सब, उस लाइन पे कैसे आ जाऊं मैं। तो मैंने कहा ये पहले नहीं बोलेगी और कैमरे को देख के भी नहीं बोलेगी, उतने में वो आता है, मिथुन आता है, और फिर मैं उसको बोली, मेरा बेटा गुंडा नहीं था। सो वहाँ के वहाँ पूरा इम्प्रोवाइज करना था, एंड दैट वाज समथिंग टोटली डिफरेंट। अग्निपथ में एक सीन था, एक बहुत ही बड़ा सीक्वेंस था, आप और आपको गुंडे जो होते हैं उठा के लेके जाते, एंड वहाँ पे सब वो सांभर एंड चटनी एंड वो सब फेंकते रहते, क्या हुआ था? वाज दैट रियल? इन द मड, या इन द मड एंड एवरीथिंग, where Mithun comes and Bachchan Saab comes to rescue you. In the mud. Abhi it was very hard because there were lots of अभी मैं कैसे बोलूँ, it was कीचड़, या
कीचड़. Not only that, there were a lot of junior artists part of that, stuntmen, fighters, और सब वो मड में थूक रहे थे. Okay. Oh, Oh God. So it was, I mean, on screen it looked amazing, but shooting it was rough. And you saw that happening over there. Of course. Still you agree? I used to tell the producer, director, I said, you know, please tell them to stop it. I'm rolling in the mud. Radio Nasha.